साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी और भी अच्छा से कर रहे होंगे। हम लोग लुसेंट में पहुंच गए हैं बौद्ध धर्म पे। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए इस टॉपिक को पढ़ते हैं लोग। गौतम बुद्ध जो थे इस धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वे गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं और इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, याद रखिएगा। और ये किस कुल से बिलोंग करते थे? तो शाक्य कुल, और वहाँ के ये शाक्य कुल के जो थे मुखिया थे। तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया हुआ करते थे। इनकी जो माता हैं वह हैं माया देवी, लिखा रहता है लेकिन केवल यहाँ पे माया देवी लिखा है। और इनकी जो माता हैं माया देवी, इनकी मृत्यु जन्म के यानी जो मतलब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पालन पोषण जो है वे इनकी सौतेली माँ मौसी है, इनकी प्रजापति गौतमी, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का विवाह देखिएगा तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। तो इनके पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल है। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये बेसिक जो है उनके बारे में समझिए कि इंट्रो हुआ गौतम बुद्ध के बारे में, जिसे हमें याद रखना है। सामान्यतः अब ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, किसी दिन आपका समय खराब हो जाए फिर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने एक बेसिक जो इनके बारे में इंट्रोडक्शन था उसको देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिसे प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। बुद्ध के जो जन्म है उसका प्रतीक चिन्ह जो है कमल और साढ़ के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि उससे पहले भी बता दूं मैं कि जो मतलब बुद्ध हैं उनके मतलब माता का जो गर्भाधान है उसको जो है हाथी से दर्शाया जाता है। इसमें नहीं दिया है लेकिन उसको भी याद रखिएगा कि गर्भावस्था को जो है हाथी से दिखाया जाता है और जन्म को जो है कमल या साढ़ के रूप में दर्शाया जाता है। इसके अलावा गृह त्याग देखिएगा, सवार रहित घोड़ा, यानी जो मतलब उनका गृह त्याग है इसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग न लिख के आपको एग्जाम में महाभिनिष्क्रमण लिखेगा तो ये शब्द भी आप याद रखेंगे, नहीं तो पता रहते हुए भी आपको मतलब कन्फ्यूजन होगा और प्रश्न मतलब लगेगा नहीं। जब सादा पेपर पे क्वेश्चन लिख के आता है ना तो तोते उड़ जाते हैं। तो गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है उसको आप याद रखेंगे, घोड़ा है और इसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया है। बुद्ध के ध्यान को एक रिक्त आसन के द्वारा दर्शाया गया है और ज्ञान प्राप्ति को पीपल वृक्ष या उसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है उसके द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो उनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र दिया रहता है लेकिन इसमें लिखा हुआ है हिरण्यक धर्म चक्र, उससे दर्शाया गया है 8 तीलियों वाला धर्म चक्र से दिखाया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। हालांकि इसको जो है ना आर्य अष्टांगिक मार्ग भी मतलब कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये 8 तीलियों वाला जो है जहाँ दिखेगा धर्म चक्र। तो प्रथम उपदेश दे या मतलब आपको देखेंगे कि प्रश्न में कई बार पूछा हुआ है आर्य अष्टांगिक मार्ग, तो ये दोनों बात सेम ही है, आप इसको याद रखिएगा। निर्वाण को जो है पद चिन्ह से दिखाया गया है। तो आप इसको मतलब बुद्ध की स्मृति या बुद्ध की उपस्थिति को निर्वाण कहा जाता है। तो दोनों में कोई टर्म दे दे कि बुद्ध की उपस्थिति या बुद्ध की स्मृति या निर्वाण को किस चिन्ह से दिखाया गया है तो याद रखेंगे आप कि उसे पद चिन्ह से मतलब दर्शाया दिया गया है। और जो महावीर की परिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई है उसे स्तूप से दिखाया गया है। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह है जिसे हमें याद रखना है। जो धर्म चक्र हैं वह प्रथम उपदेश हैं। कुछ कुछ महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको याद रखने का। स्तूप याद रखना है आपको, इसके अलावा हाथी याद रखना है, घोड़ा याद रखिएगा, इसके अलावा आप जो है धर्म चक्र याद रखेंगे, कमल याद रखिएगा आप। तो ये चीज़ें आपको कुछ मतलब महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं
और हमेशा आपको याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं लोग। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में सैर पर निकलते हैं यानी घूमने के लिए निकलते हैं तो वे 4 दृश्य देखते हैं। ये भी बहुत प्रश्न में पूछा जाता है कि क्या क्या देखे हैं। तो मतलब वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो असहाय है, उसकी शक्ति नष्ट हो गई है। एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो काफ़ी पीड़ा में है, काफ़ी पीड़ा से जो है करा रहा है। एक शव को देखते हैं और एक जो है सन्यासी को देखते हैं जो मग्न है, दुनिया से अलग ही उसका सब कुछ चल रहा है। तो ये 4 दृश्य जो है उनके जीवन परिवर्तन कर देते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ जो हैं 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ जो है वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने किससे लिया था, तो अलार कलाम से लिया था। या पूछ लेगा आपसे कि बताइए कि अलार कलाम से उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। या प्रथम गुरु कौन थे, तो यह भी याद रखिएगा कि अलार कलाम थे। तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली, तो अलार कलाम से लिया। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, यही बात मैं अभी जस्ट बोला। और उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। तो महात्मा बुद्ध को शून्य का ज्ञान किसने दिया, यह भी प्रश्न बनेगा, तो अलार कलाम ने दिया। तो 3-4 बातें हैं, फिर से रिवीजन करा दूं मैं आपका कि अलार कलाम वैशाली में मिले, प्रश्न एक ये होगा। दूसरा चीज़ है कि मतलब सांख्य दर्शन का शिक्षा किससे मिला, तो अलार कलाम से मिला। शून्य का ज्ञान किससे मिला, अलार कलाम से मिला। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। ठीक, इतना चीज़ याद रखना है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जो है राजगीर की तरफ जाते हैं और राजगीर में उन्हें रुद्रक रामपूत मिलते हैं और वे द्वितीय गुरु हैं। उनसे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें उनसे योग की ज्ञान प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि योग का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, तो रुद्रक रामपूत से हुआ। और ये कहाँ मिले थे इनसे, तो राजगीर में मिले थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, वादिया, महानामा और देखिएगा असागी नामक 5 साधक मिले। वे भी साधना कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ मिले थे, तो उरुवेला में सिद्धार्थ से मिले थे। 5 जो है साधक उनसे मिलते हैं कहाँ, तो उरुवेला मिलते हैं। वे 5 कौन कौन हैं, तो कौंडिन्य है, वप्पा है, वादिया है, महानामा है और असागी हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात जो है निरंजना यानी अभी जो फाल्गु नदी है उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यदि आपने जैनिज्म का पूरा वीडियो देखा है, पूरा लेक्चर देखा है, तो आप बताएंगे कि उसमें महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, दोनों को आप हमेशा मतलब ध्यान में रखेंगे, नहीं तो सच में क्या होता है कि आपको लाख याद हो और एग्ज़ाम में जब प्रश्न आते हैं तो कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है और इधर का उधर हो जाता है, तो गलती होने की चांसेस रहती हैं। तो उसको भी आप देखेंगे और फिर जो है अगर आपको याद है तो आप कमेंट में मतलब लिख दीजिए, नहीं तो एक बार फिर से उसको देख के क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अब बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान भी अब बोधगया हो गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है और सारनाथ का उस समय नाम क्या था, तो ऋषिपत्नम था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया है, मतलब कहा गया है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्नम में दिया है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिए और यही कारण था भी कि जैनिज्म के अपेक्षा जो बौद्ध धर्म था वे काफ़ी विस्तार भी कर पाया, क्योंकि पाली जनसाधारण की भाषा थी और इसी भाषा में जो है महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो याद रखेंगे कि श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख जो अनुयायी शासक थे वे बिंबिसार और प्रसेनजीत देखेंगे और उदयन देखेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना बिंबिसार और बिंदुसार में
कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत लोग को देखते हैं कि बिंबिसार जो हैं और बिंदुसार ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो याद रखिएगा, लिखिएगा ना तो पहले एम आएगा, उसके बाद एन आएगा। तो ये जो बिंबिसार हैं यह हर्यक वंश वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और जो बिंदुसार हैं वे जो हैं मौर्य वंश के हैं। तो ये मिक्स मत कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे तो आप पढ़ लीजिएगा बिंबिसार, लेकिन जब प्रश्न आएगा ना एग्ज़ाम में तो सच में कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन में गलत करके आ जाते हैं, और यही जो है डिसाइडिंग हो जाता है कि आप कट ऑफ से 2-4 नंबर से छटते हैं या सिलेक्ट होते हैं। उस समय बड़ी अफसोस होता है मन में। तो छोटे छोटे मिस्टेक्स जो हैं वे नहीं होने चाहिए। तो बिंबिसार याद रखिएगा कि बिंबिसार हर्यक वंश वाले ये अनुयायी हैं। वे जो बिंदुसार हैं वे मौर्य वंश के हैं, और वे वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे भी, वे आजीवक संप्रदाय को मानते हैं। तो इनको याद रखिएगा। इनके अलावा भी जो है प्रसेनजीत हैं, उदयीन हैं, ये लोग जो है उनके प्रमुख अनुयायी हुए उस टाइम। महात्मा बुद्ध हैं, उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, चुंद द्वारा दिए गए जो भोजन था उसको करने के बाद हो गई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक नोट दिया है, नोट को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो नोट में लिखा हुआ है कि धौली में चट्टान पर उत्कीर्णित की गई पूर्णकाय हाथी की मूर्ति महात्मा बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाता है। धौली कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप है। और महात्मा बुद्ध को दर्शाने के लिए हाथी मतलब क्यों दर्शाया, मतलब हाथी से ही क्यों दर्शाया गया है? तो हाथी एक्चुअली बुद्धिमान भी है, शक्तिशाली भी है, धैर्यवान भी होता है और शांत भी होता है। तो ये मतलब गुण जो है महात्मा बुद्ध में प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था, इसलिए उन्हें हाथी से दर्शाया गया है। मलों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक जो है बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किए। यानी देखिए जो है मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा थी, और उन्हीं की राजधानी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और चुन नामक जो है व्यक्ति के द्वारा शुक्र माधव मतलब भोजन के रूप में दिया गया था, उसको सेवन करने के उपरांत जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो मल्लों द्वारा उनका जो है अंत्येष्टि काफ़ी सम्मानपूर्वक किया गया। और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद जो महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष हैं उन्हें 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो जो चीन के कैंटोन अभिलेख हैं उससे जन्म और मृत्यु दोनों का तिथि निर्धारित की गई है। इसके अलावा देखें तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक में कौन कौन से जो है ग्रंथ आते हैं? देखें, विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, और तीसरा का है अभिधम पिटक। तो प्रथम है विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक, और तृतीय जो है अभिधम पिटक हैं। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो पिटक हैं त्रिपिटक, इनकी भाषा क्या है? तो पाली है। थेरवाद मत देखिएगा, इनके द्वारा जो है एक जो है पाली त्रिपिटक लिखा गया है, और यह पिटक जो है सबसे पुराना है। थेरवाद मत का जो पाली त्रिपिटक है सबसे पुराना है। अब जो है कुछ प्रश्न और बार बार जो पूछते हैं एग्ज़ाम में, वे प्रश्न काफ़ी परेशान करते हैं। जैसे कि धार्मिक सिद्धांत पूछ देगा कि बुद्ध के द्वारा दिए गए धार्मिक सिद्धांत यानी बौद्ध धर्म का जो धार्मिक सिद्धांत है वे किस पिटक में संकलित है? तो धार्मिक सिद्धांत जो है वे सूत्र पिटक में संकलित किया गया है। तो सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित की गई है। संवाद के रूप में क्या मतलब? 2 व्यक्ति के बीच का वार्तालाप के रूप में संकलित किया गया है सूत्र पिटक में, ठीक है। तो जब भी धार्मिक सिद्धांत पूछते तो सूत्र पिटक के पास जाना है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा के लिए बनाए गए नियमों का संग्रहण है। तो जो धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी हैं वे किस नियम को फॉलो करेंगे, क्या करना है, डू और डोंट जो है उसको इसमें जो है शामिल किया गया है विनय पिटक में, जो भिक्षुणी हैं और भिक्षु हैं। इसके साथ ही इसमें देखिएगा तो संघ के अनुशासन तोड़ने के लिए जो मतलब प्रायश्चित के लिए
यानी जो क्षमा याचना होता था उसके लिए क्या क्या करना होगा, वे सारी मतलब जो है सिद्धांतों का संकलन विनय पिटक में ही मिलता है। तो संघ के नियम कई बार पूछा है, संघ के नियम किस पिटक में मिलते हैं, तो संघ के नियम विनय पिटक में मिलेंगे। अभिधम पिटक में, सूत्र पिटक में जो वर्णित सिद्धांत हैं उसको सुव्यवस्थित अनुशीलन के रूप में आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी के रूप में समावेश किया गया है। तो जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक में जो धार्मिक सिद्धांत हैं उन्हीं को दर्शन के रूप में लिखा गया है। तो देखिए प्रश्न जो पूछा जाता है ना, कीवर्ड पकड़ने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। धार्मिक सिद्धांत पूछ लेगा तो आपको जाना है सूत्र पिटक के पास। जब आपसे संघ के नियम पूछेगा तो विनय पिटक के पास जाइएगा। वहीं दर्शन पूछेगा या दार्शनिक सिद्धांत पूछेगा या दर्शन या दार्शनिक कुछ भी ऐसा लिखे तो दर्शन जब भी आएगा तो अभिधम पिटक में आएगा। 3 बातें मैंने बताया, तीनों को आप याद रखिएगा। यही शब्द एडजेक्ट लिख के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, यहाँ नोट में लिखा हुआ है, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक हैं बदगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। तो पाली त्रिपिटक हैं किसके देखरेख में इसका जो है लिपिबद्ध लेखांकन किया गया था, तो वे हैं श्रीलंका के शासक बदगामिनी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जो सूत्र पिटक हैं, सूत्र पिटक भी कहीं कहीं लिखा रहता है, यहाँ पे सूत्र पिटक लिखा हुआ है। इनके 5 निकाय यानी 5 भाग हैं। पहला है दिघ सूत्र पिटक, दिघ निकाय भी कहते हैं, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं जो हैं खुद्दक निकाय में हैं। तो याद रखिएगा कि जो पूर्व जन्म की कथा है बुद्ध के जन्म से संबंधित, वे खुद्दक निकाय में मिलता है, जो कि 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, थेर गाथा और थेरी गाथा हैं। तो इसके और भी जो सेक्टर हैं, पार्ट हैं, देखेंगे आप खुद्दक निकाय में। तो एक है धम्मपद, दूसरा है थेर गाथा और तृतीय है थेरी गाथा। तो धम्मपद में नैतिक उपदेशों का जो है पदात्मक संकलन किया गया है और थेर गाथा में बुद्ध के भिक्षुओं के गीत हैं और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों के गीत हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जो मुख्य चीज़ें हैं वो याद रखिएगा कि जो है खुद्दक निकाय उसमें उनके जो है पूर्व जन्म से जो जन्म की जो कहानी है उसके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को नष्ट हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तो जो तृष्णा है हमारे मन के अंदर, वे जो तृष्णा को जो लोग नष्ट कर लेते हैं उन्हें ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, बुद्ध का ऐसा मानना है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, लालसा या किसी वस्तु या सुख को पाने या बनाए रखने की जो तीव्र चाह होती है ना, उसे तृष्णा कहते हैं। और जो बौद्ध धर्म है उसमें आप देखेंगे बताया गया है कि मतलब समस्त दुखों का जो कारण है ये हमारी इच्छा ही है, ये तृष्णा ही है। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, लालसा है, किसी वस्तु को पाने की जो चाह है, इसका त्याग कर देना ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, बताया है। विश्व दुखों से भरा है, इस सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो उपनिषद से लिया है। इसको भी याद रखेंगे आप कि विश्व जो है दुखों से भरा है, इस सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रथम है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। भिक्षुक वे होते हैं जो धर्म प्रचार के लिए जो है संन्यास ग्रहण करते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और उपासक वे हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तथा बौद्ध धर्म को भी अपनाते हैं, उन्हें उपासक कहा जाता है। इसके अलावा देखें तो एक नोट है, नोट में क्या लिखा गया है, तो बौद्ध धर्म के वरिष्ठ जो साध्वी थीं उन्हें थेरी के रूप में जाना जाता है। जो वरिष्ठ साध्वी थीं बौद्ध धर्म में उन्हें थेरी कहा जाता था उस समय। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी वह 15 वर्ष थी। यानी बौद्ध धर्म में यदि शामिल होना है तो न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। कौन कौन से हैं त्रिरत्न, तो बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा देखेंगे हम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आज भी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें
प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं बौद्ध सभाएं जो बौद्ध संगति हुई थी उनको एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वे राजगृह में होती हैं, 483 ईसा पूर्व में होती हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं वे महाकश्यप हैं और उस समय जो शासक थे अजातशत्रु थे। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद हो गई थी। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जस्ट जो है मृत्यु हुई थी और उसी समय जो है यह देखेंगे कि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा है उसमें बुलाई जाती है यह बैठक और इसकी अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप और हर्यक वंश के शासक हैं अजातशत्रु। इसमें आप देखेंगे मतलब इस आयोजन इस मतलब संगति को बुलाने का जो प्रमुख उद्देश्य था कि भगवान बुद्ध के निधन के बाद उनके जो शिष्य थे उनको चिंता हो गई कि बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, नियम है, लोग समय के साथ भूल ना जाएं या उसमें कोई बदलाव ना कर दें। तो इसमें जो प्रमुख काम हुए वे इसमें दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। 2 काम हुए कि इसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति में याद रखिएगा सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। सूत पिटक जो था, सूत पिटक जो है अभी मैंने बताया कि धार्मिक उपदेश हैं, उसकी बातें हैं, जो धार्मिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था उनकी बातें हैं और इसका जो संकलन है बुद्ध के एक प्रिय शिष्य हैं आनंद, उन्होंने किया था। तो सूत पिटक का संकलन किसने किया था? तो आनंद ने किया था। ठीक है, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सूतने में बहुत आनंद आता है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा जो है वह है विनय पिटक। तो विनय पिटक में संघ के नियम और अनुशासन के बारे में बात की गई है। तो इसका जो मतलब संकलन करता थे वे उपाली थे। ये काम जो है प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग द्वितीय बौद्ध संगति। ये हुआ था 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था और वैशाली में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वे सभा कामी थे और उस समय जो शासक थे काला अशोक यानी काकवर्ण भी कहा जाता था इन्हें, और ये शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, याद रखना है इन्हें। और वैशाली में भी कहाँ? तो बालूकाराम बिहार में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे कि वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ था। सभा कामी इसके अध्यक्ष थे, काला अशोक इसके उस समय जो है शासक थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें देखिएगा आप जो द्वितीय मतलब बौद्ध संगति होती हैं उसमें जो मतलब भिक्षु के नियम है ना उसको लेके मतभेद हो जाता है और पहली बार यहीं पे जो है बौद्ध धर्म 2 गुटों में बंट जाता है। एक तो हो जाता है स्थविर और दूसरा हो जाता है महासंघी। तो बौद्ध धर्म दूसरा जो है संगति होता है उसमें स्प्लिट हो जाता है और 2 गुटों में बढ़ जाता है। स्थविर लोग जो थे वे पुराने और कठोर नियम को मानना चाहते थे और महासंघिक लोग जो थे वे कुछ ढील देना चाहते थे नियमों में। तो यहाँ पे वो बंटवारा हो जाता है। हालांकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो तृतीय बौद्ध संगति होती हैं 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और इसके जो अध्यक्ष हैं मोगलीपुतिस हैं और इस समय शासक जो हैं मौर्य वंश के सम्राट अशोक हैं। और इस समय क्या होता है? तो इस समय अभिधम पिटक का संकलन होता है। तो अभी जो हम लोगों ने त्रिपिटक देखा है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो ये तीनों पिटक का संकलन यहाँ तक हो गया था। इसके अलावा अब लास्ट जो है वे हैं चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ है और ये जो है कुंडल वन जो है कश्मीर में, वहाँ पर होता है। कुषाण वंश के शासक है कनिष्क, तो उनके शासनकाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष थे वे वसुमित्र थे और जो इसके उपाध्यक्ष थे वे अश्वघोष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो अब हम लोग एक बार देखेंगे कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है और बटा है तो बटने में कौन लोग क्या फॉलो कर रहे हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हीनयान के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो है बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं, जबकि महायान की बात करें तो ये सामूहिक मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व के मार्ग पे जोर देते हैं। ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखते रहिएगा, जहाँ बोधिसत्व आएगा ना वो महायान आ जाएगा, उस पर दीजिए मतलब ध्यान दीजिएगा। महायान क्या है ना कि ये थोड़ा मतलब जो है रियायत के साथ फॉलो करते हैं, यानी कुछ छोड़ के फॉलो करते हैं, जबकि हीनयान जो है हूबहू कठोरता के साथ फॉलो करने का कोशिश करता है।
इसके अलावा देखा जाए तो हीनयान बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं, जबकि महायान जो हैं बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते हैं। इसके अलावा हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये भगवान बुद्ध को मानते ही नहीं हैं। इनका मानना है कि जो उन्होंने शिक्षा दिया है बुद्ध ने, उसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध जो है साधारण इंसान थे और उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी थी, इसलिए ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते हैं। जबकि महायान जो संप्रदाय है वे मानता है कि नहीं, बुद्ध साधारण इंसान नहीं थे, भगवान थे। इसके अलावा वे लोग जो है महायान मूर्ति पूजा जो है और बोधिसत्वों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। आगे अगर देखा जाए हम लोग तो हीनयान में निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो है व्यक्तिगत है। हीनयान मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो है निर्वाण खुद प्राप्त करना है, यानी यह मतलब व्यक्तिगत मार्ग पे जोर देता है। जबकि महायान देखेंगे तो निर्वाण प्राप्ति के लिए सामूहिक जो है प्रयास पे जोर देता है, यानी सभी प्राणियों की मुक्ति की बात करता है। इसके अलावा देखें तो धार्मिक ग्रंथ इनके पाली भाषा में हैं। हीनयान के जो ग्रंथ हैं वे पाली भाषा में हैं, जबकि महायान हैं उनके जो ग्रंथ हैं वे संस्कृत भाषा में हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महायान की भाषा क्या है, तो संस्कृत है। तो याद रखिएगा कि अगली बार कहीं हीनयान पूछ लिया जाए तो उसकी भाषा जो है पाली में है। दक्षिण पूर्व एशिया जो है आज श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इन क्षेत्रों में किसका प्रसार हुआ, तो हीनयान का प्रसार हुआ। दक्षिण और पूर्व एशिया में हीनयान का प्रसार होता है, जबकि पश्चिम एशिया में जो पूर्वी एशिया में जो चीन, जापान, तिब्बत, ताइवान ये सब क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कोरिया, ये सब जो रीजन हैं इनमें महायान का प्रचार होता है। इसीलिए जब भी आप चीन का टेम्पल देखते हैं तो बुद्ध का मूर्ति देखते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्पल ये सब फेमस क्यों हैं, देखेंगे आप कई बार जो है चाइनीज़ मूवी वगैरह कभी देखे हों या जापान का देखेंगे तो इन इलाकों में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर मंदिर दिखेगा, टेम्पल दिखेगा बुद्ध का, क्योंकि ये लोग महायान को फॉलो करते हैं। वहीं श्रीलंका, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सब जो ये इलाका है ना, ये दक्षिण पूर्व वाले वे हीनयान को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति और मंदिरों की मतलब आप देखेंगे कि कमी है, दिखेगा नहीं ज़्यादा। इसके अलावा बात करें हम लोग तो बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय हैं उनके आदर्श बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बोधिसत्व मतलब वे बोधिसत्व देखेंगे आप तो समझने के लिए आपको बताऊं कि वह प्राणी जो कि ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पे है और उसके अंदर जो है करुणा कूट कूट कर भरी है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। यानी जो व्यक्ति जो है ज्ञान के मार्ग पे जा रहा है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। तो महायान जो संप्रदाय है ना, उनका जो आदर्श है वो बोधिसत्व तक ही है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और निर्वाण में विलंब करते हैं। यानी जो महायान है वे लोग मानते हैं कि जो बोधिसत्व यानी जो मतलब ज्ञानी प्राणी है वे मतलब जगत का कल्याण करने के लिए रुकता है, पहले दूसरे को निर्वाण करने में मदद करता है, उनको पहले प्राथमिकता देता है और खुद अंत में जो है निर्वाण की प्राप्ति करता है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की थी। तो एक संघभूति हैं, वे भारतीय बौद्ध भिक्षु हैं और ये चीन की यात्रा करते हैं चौथी शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखें इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने सर्वास्तिकवाद विनय पर भाष्य लिखा है। तो सर्वास्तिवाद जो है विनय पर किसने भाष्य लिखा है, तो याद रखिएगा संघभूति, और ये चीन की यात्रा करते हैं। तो फिर से एक बार पढ़ देता हूँ कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। उन्होंने सर्वास्तिवाद विनय पर जो है भाष्य लिखा। इसके अलावा देखें आप तो प्रज्ञा परमिता सूत्र जो हैं महायान सूत्रों में सबसे पुराना है, साथ ही महायान बौद्ध धर्म की दर्शन का नींव भी है। तो प्रज्ञा परमिता जो हैं वे महायान में सबसे पुराना जो है सूत्र हैं और महायान का दर्शन भी इसी में देखने को मिलता है। ठीक, विशुद्धिमग्गो थेरेवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखाओं की शिक्षा का एक जो है विश्वकोश है, जिसे महान बौद्ध टीकाकार जो हैं बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान
लिखा था। तो विशुद्धि मग, देखिए थेरवाद का जो प्रसार है वे श्रीलंका के क्षेत्र में है। तो थेरवाद जो है आप देखेंगे कि मतलब थेरवाद बौद्ध धर्म के जो महाविहार हैं उसके शिक्षा के बारे में विशुद्धि मग में लिखा गया है। और इसके जो टीकाकार हैं वे हैं मतलब बुद्ध घोष, और ये श्रीलंका के राजा हैं महानामा, उनके शासनकाल के दौरान ही लिखा गया है। तो आप याद रखेंगे कि विशुद्धि मग का संबंध किससे है, तो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा के शिक्षा से है। और इस पे किसने टीका लिखा है, तो बुद्ध घोष ने लिखा है। तो ये पूछेगा, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि शासक के बारे में पूछे, फिर भी नाम याद रखें आप कि महानामा उस शासक का नाम था। इसके अलावा देखें हम लोग ललित विस्तार, एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। यह बुद्ध की जीवनी के साथ साथ जो है मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के जो है सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। तो हीनयान संप्रदाय में एक सर्वास्तिवाद जो है संप्रदाय है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया था कि संघभूति जो हैं वे, देखेंगे आप यहाँ सर्वास्तिवाद विनय पर जो है भाष्य लिखे थे। तो जो हीनयान हैं उसके सर्वास्तिवाद जो संप्रदाय है उसका एक ग्रंथ है ललित विस्तार, और ललित विस्तार का जो भाषा है वो याद रखिएगा, सॉरी मतलब जो भाषा बोलेंगे वे जो है संस्कृत है, उसको आप याद रखेंगे कि संस्कृत है, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि हम लोग ज़्यादातर पाली याद कर चुके हैं अभी तक। तो अगर आ जाएगा तो उसमें पाली दिया भी रहेगा, तो पाली प्राकृत सब नहीं देखना है, ललित विस्तार के लिए हमें संस्कृत याद रखना है। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अश्वघोष द्वारा, ऐसे भी देखिए एग्जाम में ना कई बार मिलान करने के लिए पुस्तक का नाम पूछ लेता है। तो जब आप एक एक टॉपिक करते जाएंगे तो प्रत्येक टॉपिक में कोई ना कोई एक दो करके पुस्तक मिलते जाएंगे। और वहीं अगर आप डायरेक्ट फैक्ट के रूप में जब मतलब इतिहास का स्रोत पढ़ते हैं एक जगह, तो वहाँ पे जब इकट्ठा मिलता है तो दिक्कत होता है बहुत सारे पुस्तक याद करने में। तो एक एक करके आप मतलब देखते चलेंगे तो इस तरह से अच्छा रहता है। तो मतलब अश्वघोष जो हैं वे बुद्ध चरित लिखते हैं और संस्कृत भाषा में लिखते हैं, और संस्कृत भाषा में लिखी गई यह पहली मतलब जो है बौद्ध पुस्तक है, जिनमें देखेंगे कि बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चरित है। सौंदरानंद, ठीक है, और वज्रसूची, यह भी जो है अश्वघोष की पुस्तक हैं। तो कितना सुंदर यहाँ से 4 ऑप्शन वाले प्रश्न बन सकते हैं कि उसमें पूछे कि निम्न में से कौन अश्वघोष का पुस्तक नहीं है, और एक दे बुद्ध चरित, दूसरा है सौंदरानंद, और तीसरा है वज्रसूची, और चौथा दे दे ललित विस्तार। तो मतलब अच्छा प्रश्न बनेगा, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, आप उसको ललित विस्तार को मतलब काउंटर कर पाएंगे, नहीं जानते हैं तब फिर यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी और फिर फंसना तय है। इसके अलावा बात करें हीनयान का, जो मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो महायान था उसका जो आदर्श पद था वह था बोधिसत्व, लेकिन हीनयान का जो माने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सर्वमोस्ट जो है सबसे ऊपर जो पोस्ट है वह है अहर्त। तो सुप्रीम जो मतलब आदर्श जो पद है वह है अहर्त को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही जो है अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है वह होता है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो 3 घटनाएं जुड़ा हुआ है बुद्ध पूर्णिमा से, यानी वैशाख पूर्णिमा से, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का मृत्यु और बुद्ध का ज्ञान। इसीलिए सबसे जो है पवित्र दिन बौद्ध धर्म में माना जाता है। और यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, और 3 ऑप्शन इसका सीधे सीधे दिख रहा है, एक ऑप्शन कोई लिख देगा, या हो सकता है कि मतलब उसमें सेलेक्ट करने के लिए दे दे कि एक में कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महानिर्वाण की प्राप्ति, गृह त्याग, और पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है घटना वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। तो जब ऐसे प्रश्न बनेंगे तो यहाँ तो लगेगा कि याद हो गया, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। प्रथम जो आर्य सत्य है दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो इसको देखेंगे
मतलब यहाँ ऐसे लिखा है, इसको अलग अलग रूपों में लिखा गया है। एक आप कहीं देखेंगे उसमें लिखा होगा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदाय में है, और दुख जो है मतलब उसको मतलब दुख का निवारण भी है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इन सांसारिक दुखों की मुक्ति के लिए जो है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की, यानी अष्टांगिक यानी 8 मार्गों को आप फॉलो करके संसार के सभी दुखों को पार कर सकते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग। तो एक तो यही प्रश्न बन जाता है कई बार कि अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है, तो उसको याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके आप दुनिया के दुखों से पार कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जो है अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भाव तृष्णा है वे नष्ट हो जाती है और उन्हें निर्वाण जो है प्राप्त हो जाता है। तृष्णा मतलब इच्छा लालसा, वो खत्म हो जाएंगी और आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। अब ये भी बहुत मतलब जो है मतलब आज की भी डेट में देखें तो प्रासंगिक है कि अगर मतलब मन में कई बार चीज़ों को लेके कि ये करना है, वो करना है, ये होता तो वो करते, इस तरह की जो तृष्णा है मन में, उसको लेके लोग काफ़ी दुखी और चिंतित होते रहते हैं। उसको त्याग दिया जाए तो सच में जीवन बहुत जो है सुखमय हो जाएगा। तो निर्वाण ही जो है वे बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन के मतलब जीवन और मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जो निर्वाण है उसमें आप देखेंगे कि जीवन और मरण चक्र से मुक्त हो जाना, यही उसका अर्थ है। बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शील नियमों पे जो है बल दिया है। उसमें क्या है? तो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। तो ये 4 आप जो देखेंगे, ये 4 आपको कहाँ मिला होगा? तो ये 4 जो है आपको पहले भी जैन धर्म में मिला होगा, हालांकि 5 भी है यहाँ पे, स्त्रियों से दूर रहना, जो ब्रह्मचर्य वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो 5 जो है, इसके अलावा 5 और जो है इसमें ज्ञान देंगे। तो वह हो जाएगा मद्य सेवन न करना, यानी किसी प्रकार का जो है नशा नहीं करना, असमय भोजन न करना, इसके अलावा सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, तो ये 10 शील हैं जो कि आपको निर्वाण प्राप्ति में मदद करेंगे। इसके अलावा देखिए गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील ही अनिवार्य थे तथा भिक्षु जो थे उनके लिए ये 10 शील जो है पूरे के पूरे 10 शील अनिवार्य थे। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में थे यानी जो उपासक थे उनके लिए मात्र 5 शील था इसमें, और जो भिक्षु थे उनके लिए जो है 10 शील पालन करना अनिवार्य था। ठीक है, इसके अलावा देखें तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। नहीं ज़्यादा कठोर बनना है, नहीं ज़्यादा जो है सॉफ्ट बनना है, मध्यम मार्ग अपनाने की बात जो है बुद्ध करते हैं। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, यानी दोनों ही जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं। अनिश्वरवाद मतलब दोनों ही ईश्वर को लेके जो है निश्चित नहीं है, मानते नहीं हैं। दोनों में इस चीज़ को लेके समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाएं जो है यानी जो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं वे बताती हैं कि जो बोधिसत्व हैं उनका अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और जो है पशु के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। तो ये शाक्य मुनि के रूप में देखेंगे आपके बोधिसत्व के रूप में बुद्ध का अंतिम जो है जन्म हुआ था, किंतु इसके उपरांत जो है मैत्रेय और अन्य देखेंगे अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होना शेष है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मतलब जो बुद्ध हैं वे तो मतलब अंतिम रूप से जो जन्म लिए हैं वे शाक्य मुनि के रूप में लिए हैं, लेकिन इसके बाद भी मैत्रेय और जो है अनाम बुद्ध के रूप में अभी भी मतलब नाम नहीं है लेकिन अभी भी वे जन्म लेंगे, ऐसा माना गया है कि अभी भी उनका जन्म होगा फिर से। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम
जो मूर्ति थी संभवतः जो है मथुरा कला में बनी थी। मथुरा कला देखेंगे आप, जैन धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन धर्म जैन धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति भी जो है मथुरा कला में बनी थी। हालांकि सबसे ज़्यादा जो बनी थी वे बनी थी गंधार शैली में। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो है देवालय बनाया गया था, जिसका निर्माता कौन थे? तो सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो है वेदिका बनी हुई है और यह जो है मौर्य काल के बाद लगभग जो है 100 ईस्वी पूर्व में बनाई गई थी। और मंदिर के भीतर बहुत से जो हैं आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में देखेंगे 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपनी 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो अभी जो हम लोग महाबोधि मंदिर देखते हैं ये औपनिवेशिक काल के हैं, न कि मतलब वास्तविक जो उस समय बनाया गया था वे नहीं हैं। मंदिर का जो है रूपांकन असमान किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह से द्रविड़ कह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से जो है नागर शैली कहा जा सकता है। ठीक है, नागर शैली की तरह जो है संकरा है, लेकिन द्रविड़ शैली की तरह जो है बिना मोड़े सीधा ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो ये मिश्रित रूप से है, किसी एक शैली में इसको नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा देखें हम लोग तो तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पद्म संभव यानी गुरु रिनपाच ने किया था। इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। तो जो ये पद्म संभव थे यानी जो गुरु रिनपाच थे, जो आज के डेट में तिब्बत, भूटान और इसके पड़ोसी जो देश है म्यांमार वगैरह, तो इन क्षेत्रों में देखेंगे आप कंबोडिया, लाओस, ये सब क्षेत्र में तो गुरु जो है रिनपाच द्वारा किया गया था। और ये कौन से जो है संप्रदाय से थे? तो ये वज्रयान शाखा से थे। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में है। तो ये रिनपाच जो है उनकी 123 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में लगा हुआ है। भारत में उपासना की जाने के लिए प्रथम मूर्ति जो है संभवतः बुद्ध की बनाई गई थी। तो याद रखिएगा कि प्रथम जो उपासना के लिए किसी मतलब देवता या मतलब व्यक्ति की अगर कोई मूर्ति बनाई गई थी तो वे बुद्ध ही थे। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित था। ठीक है, याद रखिएगा जो वैदिक काल हम लोग पढ़े थे उसी समय स्तूप मिल जाता है। ऋग्वेद में भी स्तूप मिलता है पढ़ने को। तो स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित था, जो समाधान टीले था यानी जिसमें शव दफनाने के लिए उपयोग किए थे, जिसमें मतलब मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्य काल में देखेंगे तो 84,000 जो है स्तूपों का निर्माण कराया था। तो अशोक के समय में सर्वाधिक स्तूप कितने बनाए गए थे? 84,000 स्तूप बनाए गए थे। इसके अलावा जो है कुछ प्रमुख मठ है, बौद्ध मठ, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो टाबू मठ कहाँ है? तो टाबू मठ स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। तो टाबू नामग्याल दो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ जो है, हेमिस अभी त्यौहार भी मनाया जाता है, आप करंट अफेयर में बराबर पढ़ते होंगे, लद्दाख में है। थिकसे मठ जो है यह भी लद्दाख में है। सासुर मठ जो है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में ही है। और देखेंगे आप तमिंड्रालिंग मठ जो है देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्रालिंग मठ जो है मैसूर कर्नाटक में है। और बोधिमंडा मठ जो है वे हैं बोधगया बिहार में। तो फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए कि टाबू मठ जो है हिमाचल प्रदेश, नामग्याल हिमाचल प्रदेश, हेमिस लद्दाख, थिकसे मठ जो है लद्दाख में है, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में है, मिंड्रालिंग मठ जो है उत्तराखंड में है, रूमटेक जो है सिक्किम में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, नाम ड्रालिंग मठ जो है कर्नाटक में और बोधिमंडा मठ जो है वह बोधगया बिहार में है। इसके अलावा बात करें वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद देखेंगे उनके शरीर के अवशेष को 8 भागों में विभाजित करके स्तूपों के नीचे रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो स्तूपों के अब जो वर्गीकरण है उनको 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और उनके धार्मिक
बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वह सांची है। इसके अलावा है वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है, जैसे कि वैशाली का स्तूप है। स्मारक स्तूप क्या है, तो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर में जो स्तूप हैं। तो जो अवशेष हैं, तो शारीरिक जो अवशेष हैं उससे संबंधित है। वस्तु हैं जो उनके यूज में वस्तु लाए गए हैं उन पे है। स्मारक हैं जो उनके याद में बनाए गए हैं। और प्रतीकात्मक स्तूप वे हैं जो बौद्ध जो धर्मशास्त्र हैं उनके विभिन्न पहलुओं को प्रतीक के रूप में बनाए गए, जैसे लेह स्तूप है। मन्नत स्तूप क्या है, तो यह यात्रा के उपलक्ष्य या जो है आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करने के लिए जो मन्नत मांगता है ना व्यक्ति, तो उस समय कोई अगर मन्नत मांगा है तो वह स्तूप बना दिया है। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप में मतलब सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती स्तूप का निर्माण भी अशोक के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। बाद में ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जो है सातवाहन राजवंश के, विशेष करके देखेंगे आप तो गौतमी पुत्र सातकर्णी और इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने इसका भव्य विस्तार और जीर्णोद्धार करवाया था। तो ऐसे जो मतलब अमरावती स्तूप है उसका तो शुरुआत जो है अशोक के काल में ही हो गया था, लेकिन मूलतः माना जाता है कि अमरावती जो स्तूप है उसका निर्माण जो है सातवाहनों ने करवाया था। अमरावती स्तूप का जो देखा जाए आकार, तो वह सांची स्तूप से बड़ा है। अमरावती जो स्तूप है वह सांची स्तूप से बड़ा है। अमरावती स्तूप और वहाँ विकसित हुई अमरावती कला शैली का प्रभाव केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका विस्तार श्रीलंका और संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। उत्तर प्रदेश के पिपरहवा का स्तूप प्राचीनतम स्तूप, सबसे प्राचीनतम स्तूप है। उत्तर प्रदेश में जो पिपरहवा स्तूप है वह सबसे प्राचीनतम स्तूप है। यह अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर का भी टॉपिक रहा है। पिपरहवा स्तूप का जो प्रदर्शनी है वह नई दिल्ली में किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, स्तूप आमतौर पे देखेंगे तो अवशेष का जो है निक्षेपागार होता है, और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकलन अर्पित या जो स्मारक हैं उसकी संरचना होती है। भाजा की गुफाएं देखिए, तो भाजा की जो गुफाएं हैं 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह कहाँ है, तो महाराष्ट्र के, कहाँ है, तो महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। तो भाजा की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र के पुणे जिले के मतलब लोनेवाला में है। यह देखेंगे तो हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। इन गुफाओं में कई स्तूप भी हैं। तो जो भाजा की गुफाएं हैं वह किस संप्रदाय से हैं, तो वह हीनयान से हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बंगाल के क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ। तो वज्रयान, बंगाल में वज्रयान जो शाखा थी खास करके जो है जादू टोना वगैरह से संबंधित था। तो ये जो पाल वंश आता है बंगाल में, उस समय देखेंगे कि वज्रयान शाखा का विकास शुरू हो जाता है। बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगती हैं, और इसके अंतर्गत देखेंगे तारा देवी की मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हुई। वज्रयान में तारा देवी की मूर्ति जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस होती हैं। इन मूर्तियों में तारा को एक जो है सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है, जिसके साथ टेढ़ी कमल नाग उगी हुई दिखाई गई है, और इसका जो है दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। तो जो वज्रयान है ये जादू टोना से संबंधित है, और इसमें मतलब बौद्ध देवियों का भी पूजा किया जाने लगता है, और सबसे जो प्रमुख देवी हैं इसमें वे तारा देवी हैं। इसके अलावा एक नोट है, नोट में क्या है देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो बोधिसत्व पदमपाड़ी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी में देखेंगे। बोधिसत्व पदमपाड़ी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता गुफा की जो मठ है ना, उसमें मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्ति निर्माण कला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। तो अजंता कहाँ है, औरंगाबाद। इसका नाम बदल के अब संभाजी नगर रख दिया गया है, तो यह भी याद रखिएगा। थोड़ा सा यह मतलब लंबा हो गया है लेक्चर, लेकिन एक्चुअली जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है एक प्रकार का फिलोसफी है। यह केवल फैक्ट नहीं है, इसको समझना पड़ता है, तथ्य को समझना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है चैप्टर, परेशान नहीं होना है।
अगर आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेंगे तो ईजी हो जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।